हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे फ़ातिमा हॉस्पिटल जो कि गोरखपुर में है। इसके अंतर्गत एक नर्सिंग कॉलेज चलाया जाता है जिसका नाम है फ़ातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग या फिर फ़ातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो भी आप बोलिए। तो इसमें एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है। मैंने वीडियो पहले भी बनाया था, अपने एक वीडियो में बताया था, और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो निकल भी चुका है। तो आखिर मैं वीडियो बना क्यों रहा हूँ? वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि जो इसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है, उसमें बेसिकली पूछा क्या जाएगा, कब होने वाला है, कब तक होगा, कब तक रिज़ल्ट्स आएंगे आपके, और कब तक एडमिशन वगैरह हो जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं फ़ातिमा हॉस्पिटल या फिर फ़ातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोरखपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कुल ये कोर्सेज़ कराए जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 कोर्सेज़। पहला है बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग यानी कि जीएनएम का कोर्स है, एएनएम कोर्स है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। तो ये कुल 5 कोर्सेज़ हैं जो यहाँ पर कराए जाते हैं। बट ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें से जो 2 कोर्सेज़ हैं, पहला बीएससी नर्सिंग और दूसरा जनरल नर्सिंग यानी कि जीएनएम, इन दोनों ही कोर्स में जो एडमिशन होगा वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर होगा। जीएनएम में जो एडमिशन होगा वो होगा कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, सॉरी बीएससी नर्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ। बीएससी नर्सिंग कोर्स में जो एडमिशन होगा वो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा, और जीएनएम जो कोर्स में एडमिशन होगा वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो यूपी जी नेट करके जो आया था ना एप्लीकेशन फॉर्म, जी नेट नहीं, यूपी गेट, ठीक है, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जब काउंसलिंग कराएंगे तब आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा इन दोनों ही कोर्स में। ठीक है, अब बचे हुए यहाँ पर जो 3 कोर्सेज़ हैं, जैसे कि एएनएम है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री है। इसमें एडमिशन के लिए कॉलेज ने ऑलरेडी फॉर्म भरवा दिया है। जिन लोगों ने भी फॉर्म भर दिया होगा उनको एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे तो। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होने वाला है, क्या क्या पूछा जाएगा, और बाकी के और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स क्या क्या हैं, ये सभी देखने के लिए हम लोग आ गए हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है fatimahospitalgkp.com। ठीक है, इनके जब होम पेज पर जाएंगे, थोड़ा सा वेबसाइट इनका स्लो चलता है तो फिर आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। होम पेज पर आइए, और होम पेज पर आने के बाद नीचे आप देखेंगे न्यूज़ एंड अपडेट्स वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर कई इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा वेबसाइट इनका स्लो चलता है तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो। यहाँ पर दिया हुआ है रीड मोर, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, और जैसे ही इस पर हम लोग क्लिक करेंगे जो इम्पोर्टेंट नोटिस है, न्यूज़ है, अपडेट है, वो पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर एक आपको नोटिस मिलेगा जो कि 3 मई 2025 को जारी किया गया है। इसको क्लिक हियर जो लिखा है ना बटन, दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर है, इस पर क्लिक करके आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी में सब कुछ दिया हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, उसको मैं देखता हूँ उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आप सभी के साथ जल्द से जल्द शेयर करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो नोटिस है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म बोल सकते हैं इसी कॉलेज का, फ़ातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि पादरी बाज़ार गोरखपुर में है। इसका एडमिशन फॉर्म है ये। आई थिंक अगर आपने एडमिशन लिया होगा नहीं, एडमिशन के लिए अगर आपने अप्लाई किया होगा तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको ज़रूर मिला होगा। तो इसी में जब पेज के नीचे जाएंगे ना टॉप में, तो देखेंगे महत्वपूर्ण जानकारी 2025। तो दस्तावेज की सूची यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं तो ये सब जमा करना आवश्यक होता है आवेदन के साथ। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप भरे होंगे तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है आपने जमा किया होगा। ठीक है, तो किस ऑर्डर में अरेंज करना है यहाँ पर बताया गया है। ये अब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रह गई हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म जो है 1 मई 2025 से स्टार्ट हुआ था,
लास्ट डेट उसका था 10 जून 2025 तक। दोनों डेट जो है वो निकल चुकी हैं, तो फॉर्म के बारे में बात ही नहीं करना है आया कि नहीं आया। अगर अभी तक आपने नहीं भरा था तो फिर आपने लेट कर दिया है। और अगर मेरा पुराना वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि फॉर्म कब आया था, कब तक भरना था, ये सारी चीज़ें मैंने अपने एक वीडियो में बताया था। ठीक है, तो उसको छोड़ते हैं क्योंकि डेट निकल चुका है। तो अगर नए स्टूडेंट हैं जो कि भरना चाहते हैं तो अब आप लोग नहीं भर सकते। ठीक है, जो रिटन टेस्ट है यानी कि इस यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए A&M कोर्स की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर में A&M कोर्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ये डेट आपको याद रखने हैं जो इस पेज में बताया गया है। ठीक है, जो रिटन टेस्ट होने वाला है, ठीक है, एक रिटन टेस्ट होगा, उसी के बेस पर आपका एडमिशन होगा और इंटरव्यू भी होगा। रिटन टेस्ट होगा और एक इंटरव्यू होगा, दोनों चीज़ें वहाँ पे कराई जाएंगी। और वो कब होंगी? तो फ्राइडे 20 जून 2025 सुबह 8:30 पर आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो होगा और इंटरव्यू होगा। आई थिंक उसके बाद होगा, टेस्ट देने के बाद। तो ये टेस्ट होगा। इसमें क्या पूछा जाएगा? तो मैंने कॉलेज पे कांटेक्ट किया था, वहाँ पे मैंने पूछा कि स्टूडेंट लोग जानना चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है। तो एक मैम ने कॉल रिसीव किया था, उन्होंने बताया कि हाँ, जो बच्चों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, लाइक उन्होंने मैथ्स पढ़े होंगे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंस उन्होंने बोला तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो उनसे क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि ग्रामर में जो आपने पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट तक, उनसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे सिलेबस हैं जो मैंने आपको बताया, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस मिलेगा, जनरल नॉलेज से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। मैं कुछ और भी पूछना चाहता था थोड़ी डिटेल में कि क्या क्या पूछा जाता है। तो मैम ने बोला कि देखो, हम ऐसी जो जानकारी है वो शेयर नहीं करते दूसरों के साथ, लीक नहीं करते। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या बना रहे हैं ये लोग जो कि लीक नहीं करेंगे, ऐसा मैंने पूछ भी क्या लिया। तो खैर उनकी मर्ज़ी, वो बताना चाहें तो बता सकते हैं, मैं कौन होता हूँ फोर्स करने वाला। तो मैंने जस्ट पूछा और उन्होंने बोला कि जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारी दूसरी टीम अरेंज करती है, वो सेट करते हैं, वो बनाते हैं। तो फिर मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है और हम ये चीज़ें शेयर भी नहीं करते। मतलब सोचो, सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी ये बताती हैं कि उनके वहाँ सिलेबस क्या है, बट ये पूछने पे ऐसा बोल रही हैं, बोले हैं कि स्टूडेंट लोग को ऑलरेडी आइडिया होता है कि क्या क्वेश्चंस आते हैं। सही बात है, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने किसी भी कोर्स के लिए, तो ठीक पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा है वही तो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैम की बात भी सही है कि स्टूडेंट लोगों को आइडिया होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा। तो जो भी आपको पता है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। और मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या क्या पूछा जाएगा, तो आप लोग देखिए इंटरमीडिएट तक जो भी इंग्लिश ग्रामर की चीज़ें हैं वो आप लोग याद कर लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। याद करने की बात नहीं कर रहा मैं, उसको रिवाइज़ कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपने पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट में उसको पढ़ लीजिए। उसके जो नीचे क्लासेस मतलब वो पढ़ लेंगे तो नीचे के जो भी क्लासेस हैं उसका तो रिवाइज़ हो ही जाएगा। थोड़ा बहुत मैथ्स वगैरह देख लीजिएगा। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स से क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है नहीं आएगा जी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये देख लीजिएगा। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स जो होते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लीजिएगा। वैसे आएगा नहीं, आएगा तो आप लोग कर लेंगे, काफ़ी ईजी आता है, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो A&M कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन है वो हो जाएगा 30 जून 2025 को, यानी कि ठीक 10 दिन बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और एडमिशन का जो डेट यहाँ पर दिया गया है, डेट ऑफ एडमिशन 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके ऑफलाइन मोड में ही होगा सारा काउंसलिंग, और वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। और 1 अगस्त 2025 से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये क्लियर हो चुका। आगे बात करते हैं यहाँ पर DMLT या फिर DOPT का जो कोर्स है उसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है। फॉर्म भरने की जो डेट है ऑलरेडी निकल चुकी है, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जो है यहाँ पर होने वाला है वो होगा 25 जून 2025 को। इसका भी रिजल्ट ठीक 5 दिन बाद यानी 30 जून 2025 को जारी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर डेट मेंशन किया गया है। डेट ऑफ एडमिशन की बात करें तो यहाँ पर भी जो एडमिशन होगा इन कोर्स में 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में
एडमिशन करा दिया जाएगा। टाइम भी यहाँ पर मेंशन हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 9 बजे से 4 बजे के बीच आपको कॉलेज पर बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और वहीं पर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा अगर आप सभी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेंगे तो। क्लासेस स्टार्ट होंगी 1 अगस्त 2025 से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के साथ शेयर करना था। और एक बात और कि यहाँ पर इंटरव्यू जो होगा उसमें पूछा क्या जाएगा, तो यहाँ पर भी आप सभी को पता ही होगा कि जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, ANM कोर्स करने जा रहे हैं तो इसके बारे में आपको क्या पता है, ये कोर्स क्यों कराया जाता है, इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसको फिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे बारे में और आप क्या जानते हैं, क्या चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाएंगी, ये चीज़ें पहले पता होना ज़रूरी होता है ना स्टूडेंट को। तो ये आप लोग जान के जाइएगा। और जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा जो सिलेबस है, लाइक जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गए थोड़े बहुत, मतलब ये सब बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे। बायोलॉजी से जो क्वेश्चंस हो गए, केमिस्ट्री से जो हो गया, फिजिक्स से हो गया, इनसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो आपका होता है, लाइक इंट्रोडक्शन पूछा जा सकता है, ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं ये पूछा जा सकता है, इन कोर्स को करने के बेनिफिट क्या हैं, कहाँ कहाँ किस सेक्टर में जॉब आपको मिल सकता है, ये सारी चीज़ें मे भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये पूछा जाएगा, मे भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा। अपने कोर्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए यूट्यूब से देख करके या फिर कहीं से भी, जहाँ से भी आप ले पाएँ, थोड़ा सा अपने कोर्स के बारे में जान लीजिएगा। क्योंकि पता होना चाहिए ना जो आप कोर्स करने जा रहे हैं आखिर क्यों कर रहे हैं, वाकई में उस कोर्स को करने से क्या फ़ायदे होंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं जितने भी डाउट्स थे वो आप सबके क्लियर हो चुके होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप लोग ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है आप लोगों ने, तो कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर होगा ही, वहाँ पर भी कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी का जितना भी मुझे लगा कि ये डाउट्स आपको आ सकते हैं वो मैंने क्लियर कर दिया वीडियो में। सो और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के अकाउंट्स जितने भी हैं मेरे, उसके लिंक दिए गए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।